मित्र, आपका दोस्त अमित कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जो पढ़ेंगे वो शनि राहु युति के बारे में पढ़ेंगे। शनि राहु की युति को जो ज्योतिष के ऋषि हुए हैं, किसी ने भी जो है इसको सही नहीं कहा। किसी ने स्थापित नामक दोष से सूचित किया तो किसी ने पिशाच नामक दोष से सूचित किया। लेकिन दोस्तों आज का जो समय है ये कलिकाल कलयुग है, और कलिकाल कलयुग में किसी भी काम का रिजल्ट बड़ी जल्दी आता है। शनि क्या है दोस्तों? शनि है कर्म, आजीविका के कारक, क्रम फल के दाता, न्यायाधीश, आयु के कारक। और राहु अप्रत्याशित फल देता है, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी। मतलब अगर शनि इतना 100 देगा तो राहु आपको लाखों करोड़ों में देगा। तो कलिकाल कलयुग में प्रधान देवता जो है, राजा जो है, वो कलयुग राहु ही है। हालांकि नवग्रह मंडल में राजा सूर्य हैं, लेकिन कलिकाल कलयुग को देखते हुए जितने भी आप सेलिब्रिटी या जितने भी मल्टी मिलियनर व्यक्ति देखेंगे, उनकी कुंडली में राहु का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो राहु हमेशा हमारी कल्पना से भी अधिक देता है। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। प्रथम भाव से लेकर कर द्वादश भाव तक शनि राहु की युति हमारे जीवन में किस तरह का प्रभाव डालती है। हालांकि लगभग सब ग्रहों में बुराई देगी, लेकिन आज का जो परिवेश है उसको देखते हुए शनि राहु की युति भी जीवन में हमारे अच्छा प्रभाव देती है। तो आइए चलते हैं विषय की ओर। दोस्तों जब कभी भी किसी की भी कुंडली, अपनी अपनी कुंडली निकाल लीजिएगा, जब कभी भी प्रथम भाव में राहु शनि होंगे, ये काल पुरुष की कुंडली अगर देखी जाए तो मेष लग्न की चार्ट बनेगा जिसमें शनि नीच राशि के होंगे, लेकिन यहाँ पे कोई सा भी अंक नहीं लिखा हुआ है। और आपकी कुंडली में कहीं भी शनि राहु की युति हो सकती है, या शनि राहु का संबंध दृष्टि संबंध हो सकता है। दृष्टि संबंध हो या युति हो, वो दोनों प्रकार से एक ही काम करेगा, बराबरी की। जब किसी व्यक्ति की प्रथम भाव में राहु शनि की युति होगी तो ऐसा जातक, प्रथम भाव जो हुआ करता वो स्वामी हुआ करता व्यक्तित्व। ऐसा जातक बड़ा ज्ञानवान, बड़ा सुंदर सुशील, श्याम वर्ण का, गेहुआ रंग, लंबे चौड़े शरीर का होगा, बड़ा बुद्धिमान, लेकिन उसके अंदर आलसीपन वगैरह वाली आदत होगी। ऐसा जातक किसी भी काम को करने से पहले कर तो लेगा, लेकिन उसको बीच में छोड़ने की आदत बनी रहती है। स्टार्ट करने में कोई कमी रहती, स्टार्ट करना चाहेगा 10 काम, लेकिन काम उस जीवन में कभी वो पूरा नहीं कर पाता, बीच में छोड़ देता कोई सा भी काम क्यों ना हो। क्योंकि शनि आलस्य का कारण है। राहु व्यक्ति को जो है अंधेरे में भटकाता है, राहु छाया गिरे। तो प्रथम भाव में ऐसा जातक कर्मयोगी होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, स्पष्ट वक्ता, जो भी कहना होगा मुंह पे कहने वाला होगा। हाँ, ऐसा जातक धनवान जरूर होगा और उसके लाइफ में स्टेबिलिटी भी आएगी। उसके जीवन में जितने भी काम होंगे हमेशा लेट, चाहे वो शादी संबंधित हो, मकान संबंधित हो, मतलब जितने भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, जिस किसी काम को करने भी जाएगा, ऐसे जातक के जीवन में, जैसे कि मान लीजिए मकान बनाने जा रहे हैं तो कोई ऐसी डिजीज होगी, ऐसी कोई दुविधा आएगी आपके जीवन में, अपने घर परिवार में, कि वो आपका काम रुक जाएगा या पोस्टपोन हो जाएगा। ऐसा जातक धर्म कर्म को मानने वाला भी हुआ करता है, राजधर्म में पालन करता है, साधु संत महात्माओं में आस्था रखता है, लेकिन आडंबर से दूर रहता है। जब प्रथम भाव में राहु शनि की युति हुआ करती है। ऐसे जातक के जीवन में विवाह जीवन को लेकर के देखा जाता है, विवाह जीवन कहीं ना कहीं अच्छा तो कह नहीं सकते, बुरा ही रहता है। शादी भी व्यक्ति की लेट ही होती है, ओवर एज। थर्ड भाव क्या है? थर्ड भाव हमारी वाणी है। तो ऐसा जातक वाणी, बड़ी कटु वाणी बोलने वाला, परिवार में कुटुंब से ना बनाकर रखने वाला, सबको जो है अपना दुश्मन बना लेता है, अपनी आदतों के ऊपर, अपनी व्यवहार के ऊपर व्यवहार कुशल नहीं रहता, अव्यवहारिक हुआ करता है, उल्टे सीधे खान पान भी रखता है वो ऐसे व्यक्ति के अंदर मदिरा
मांस मदिरा सेवन करने की आदत आ जाती है जब सेकंड भाव में शनि राहु का संबंध हुआ करता है। पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद रहता है जीवन में। थर्ड हाउस में शनि राहु की युति होगी तो ऐसा जातक बड़ा पराक्रमी पुरुषार्थी, अपने छोटे भाई बहनों को पूर्ण रूप से सहयोग करने वाला, रिश्तेदार सगे संबंधियों का सहयोग करने वाला, ऐसा जातक अपनी छोटी बहनों के लिए विशेषकर सुख सुविधाएं देने में पूर्ण रूप से सक्षम, ऐसा जातक अपने स्तर से, अपने पुरुषार्थ से सब कुछ अर्जित कर लेता है, असंभव को भी संभव कर देता है। ऐसा जातक स्टेट फॉरवर्ड तो होगा लेकिन घर से दूर होगा हमेशा। जितना घर से दूर होगा उतना ही उसके जीवन में सफलता ज्यादा अर्जित होगी, चाहे वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो, आउट ऑफ स्टेट हो या आउट ऑफ कंट्री हो। फोर्थ हाउस में शनि राहु होंगे तो घर का माहौल बड़ा ही कलह कलेश वाला होगा, वृद्धावस्था बड़ी खराब होगी ऐसे व्यक्ति की। भूमि भवन वाहन के सुख उसके पास एक से अधिक संख्या में होंगे, लग्जरी मकान दुकान घोड़ा गाड़ी सब कुछ होगा, लेकिन विवाह भी देर से होगा, घर में कलह कलेश होगा, माँ का स्वास्थ्य खराब होगा, स्वयं का भी स्वास्थ्य खराब होगा। ऐसे जातक के जीवन में घर से बाहर अगर रहे तो ज्यादा अच्छा समझता है, घर में आने के उपरांत फिर तुरंत झगड़ा है, किसी न किसी बात पर झगड़े रहते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है ऐसे जातक के बाद। ऐसा जातक चाहता है कि सब व्यक्ति मेरे कमांड में रहे, लेकिन आज का परिवेश ऐसा है कि व्यक्ति अपना खुद फ्री रखना चाहता है। फिफ्थ हाउस में आते, फिफ्थ हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस जो हमारी विद्या, हमारे प्रेम प्रसंग, हमारे बच्चे, हमारा पिछला जन्म, हमारे इष्ट देवता, हमारा शेयर बाजार, हमारे एंटरटेनमेंट, जैसे फिफ्थ हाउस आते हैं। तो ऐसा जातक छुपा रुस्तम हुआ करता है, एजुकेशन में बहुत अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर लेता है, शेयर बाजार संबंधित काम कर लेता है, लेकिन ऐसे जातक से बच्चे दुखी रहते हैं। अगर घर में आ गया तो बच्चे ये चाहते हैं कभी घर से जाए। बच्चों में और पिता में कहीं ना कहीं एक दूसरे के हिंस रहते हैं और वाद विवाद इन कारणों के ऊपर चलता रहता है। ऐसे जातक के संतान भी जो है सही हुआ करती है, भली प्रकार की विद्यावान भी हुआ करती है। ऐसा जातक कि वैवाह जीवन बड़ा खराब रहता है, विवाह जीवन दूसरे विभागीय जो है संबंध बन जाते हैं। छठे हाउस में राहु शनि की युति होगी तो ऐसा जातक जो होगा बड़ा पराक्रमी, बड़ा पुरुषार्थी, अपने वर्क प्लेस पर नौकरी चाहे वो सरकारी करता हो या प्राइवेट करता हो, वहां पर भी उसका दबदबा बना रहता है। ऐसा जातक काम को लेकर बड़ा कर्मठ होगा, अपना काम टाइम से करेगा। छठे हाउस में होगा, छठा हाउस रोग का है कहीं ना कहीं, लेकिन उसके साथ कोई ना कोई रोग लगा रहता है। कर्ज को लेकर देखा जाए तो ऐसा जातक के ऊपर कर्ज भी चढ़ जाता है बिना फालतू का ही, दूसरे लड़े झगड़े अपने ऊपर ले लेना, इस तरह की स्थिति बनी रहती है छठे हाउस में। लेकिन ऐसा जातक कभी जो शत्रु से परास्त नहीं होता है, शत्रु को हमेशा हरा ही देता है। सप्तम भाव में राहु शनि की युति होगी तो ऐसा जातक विवाह जीवन खराब, शादी अगर हो भी गई तो बड़ा लेट, वैसे शादी होती ही ना, लेकिन अगर हो गई तो बड़ी लेट होगी। लेट होने के उपरांत भी अगर शादी सही भी चल रही तो पति कहीं होगा, पत्नी कहीं होगी। इस तरह जीवन संज्ञा जीवन व्यस्त जीवन रहेगा। व्यापार दृष्टिकोण देखा जाए तो व्यापार यहाँ पर बढ़िया रहेगा। किसी के साथ चाहे पार्टनरशिप में कर ले, चाहे वो उसको अपने बल पर कर ले, व्यापार छोटे से व्यापार को बड़े स्तर पर ले जाता है। अष्टम भाव में राहु शनि की युति तो खराबी माना गया है। ऐसा जातक तंत्र विद्याओं से जुड़ा करके रहने वाला, ऐसा जातक गुप्तांग पीड़ाओं से पीड़ित रहता है। ऐसे जातक के जीवन में अकस्मात चोट चपेट दुर्घटना वगैरह घटित होती रहती है। ऐसे संभव घटना घटित होती है जिसकी कोई कल्पना भी कर सकता है। अप्रत्याशित, मान लो घर के अंदर खुशी का माहौल, एकदम से अप्रत्याशित घटना घटित हो गई, कोई पारिवारिक हानि हो गई, कोई परिवार किसी के एक्सीडेंट वगैरह हो गया, दुर्घटना हो गई, अष्टम भाव में राहु शनि के होने में। ऐसा जातक किसी न किसी खोज में लगा रहता है, जैसे साइंटिस्ट लगे रहते हैं, खोजबीन करने वाला, नई रिसर्च करने वाला हुआ करता है। भाग्य भाव में राहु शनि की युति होगी, जातक जो होगा एकांतवासी होगा, एकांत में रहने वाला, ध्यान योग साधना से जुड़ा रहने वाला होगा, धर्म कर्म को मानने वाला, तीर्थ यात्रा प्रेमी रहता है, धार्मिक कार्य से भी जुड़ा रहता है। ऐसा जातक के जीवन में भाग्य उदय जो होता है जातक का 36 वर्ष के बाद होता है। ऐसा जातक 36 वर्ष तक संघर्ष ज्यादा करता है, लेकिन वो संघर्ष उसका भेष बन जाता है। दसम भाव में राहु शनि की युति होगी तो ऐसा जातक शासन में, प्रशासन में, सत्ता में किसी प्रकार से किसी पद पर आसीन होगा। ऐसा जातक पॉलिटिक्स में चला जाए तो पॉलिटिक्स में बड़ा अच्छा नाम रोशन कर लेता है, MP MLA वगैरह बन जाता है या मंत्री बन जाता है केंद्र में, विधानसभा में। ऐसा जातक लोगों का प्रिय होगा, लोगों को सपोर्ट करने वाला, चाहे वो
फाइनेंशियली हो, तन से हो, मन से हो, धन से हो, हर प्रकार सपोर्ट करता है। 11वें भाव में राहु शनि की युति होगी तो ऐसा जाता है बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक, बड़ी बड़ी फैक्ट्री का मालिक होगा, बड़े बड़े टारगेट को अचीव करने वाला। ऐसा जातक अपनी पंक्चुअलिटी और अपना विश्वास उसके ऊपर इतना बड़ा रहता है उसके उसमें कि वो किसी भी काम को संभव असंभव को भी संभव कर लेता है। हर भारी काम जो कि कोई ना कर सके 11वें भाव में राहु शनि की युति करा देती है। 12वें भाव में राहु शनि की युति होगी तो उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगेंगे झूठे, जेल में जाने की संभावना रहेगी। लेकिन ऐसा जातक ध्यान योग साधना की तरफ भी चला जाता है। ऐसा जातक बड़ा योगी, बड़ा ध्यानी को सन्यासी इस तरह का बन जाता है। ऐसा जातक विदेश में रहता है, विदेश में कारोबार करता है। ऐसे जातक के जीवन में सफलताएं तो हुआ करती हैं लेकिन घर से बाहर हुआ करती हैं। कुल मिलाकर देखा जाए राहु शनि की युति को दोस्तों आज के समय के अनुसार, तो राहु शनि की युति, शनि क्या है, कर्म है, राहु है प्रत्याशित फल देने वाला। अगर आपके कर्म में शुद्धता है तो राहु शनि की युति आपको वो दे देगी जो कि आपकी कल्पना से भी अधिक अच्छा होगा। अगर कहीं से राहु शनि की युति पर मंगल की, गुरु की, शुक्र की दृष्टि पड़ जाए या शुक्र इनके ट्राइन में आ जाए तो ऐसा जातक मल्टीमिलियनियर, मल्टीबिलियनियर हुआ करता है। बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा या बहुत बड़ा पॉलिटिशियन होगा। जैसे कि एलन मस्क, उसकी कुंडली के अंदर राहु शनि मंगल का योग है, युति है, तो एलन मस्क को आप जानते हो कितना बड़ा बिजनेसमैन है दुनिया का। इसीलिए राहु शनि की युति को कोई भी जो है ऐसी कोई बात नहीं है जिसको लेकर के आपके मन के अंदर कोई दुविधा रहती हो। हाँ इतना जरूर है, होगा तो वही जो चाहोगे आप अपने जीवन में, लेकिन आज ना होकर के आपके काम हमेशा कल, परसों, तरसों इस तरह से होंगे, लेट होंगे। लेट आपकी चाल जो है इस तरह की होगी कछुए वाली, ना कि खरगोश वाली। कछुआ हमेशा आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा किताबों में, कछुआ हमेशा जीतता है और खरगोश हमेशा हारता है। तो राहु शनि की युति हमें यही संदेश देती है कि अगर हमारे कर्म में शुद्धता है तो ऐसा जातक बहुत बड़े लेवल का बिजनेसमैन या बहुत बड़ा बिजनेस या बहुत बड़ा पॉलिटिशियन होगा। दोस्तों ये युति आपके जीवन मील का पत्थर साबित होगी अगर आपके कर्म में शुद्धता है। दोस्तों मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, ये मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक हमारे भाई, छोटे भाई एडवोकेट अनुराग शर्मा, जो कि काकाडोमा कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्रिमिनल लॉयर हैं और बहुत ही अच्छे लॉयर हैं। अगर किसी को लीगल एंड इलीगल को जानकारी चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप उनके नंबर पर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका नंबर है 8920503527। ओम नमः गौरी शिवा। दोस्तों